नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का मैथ पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रायिकता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा और नंबर 2 एक इक्का नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को हम ताश के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि ताश में 52 पत्ते होते हैं और यदि आपसे कोई पूछे कि भाई कलर कितनी होती है, तो कलर सिर्फ 2 होता है, एक लाल और एक काला। और ताश कितने प्रकार के होते हैं, तो ताश 4 प्रकार के होते हैं, एक लाल पान, एक काला पान, एक चिड़िया और एक ईंटिया। इसमें इक्को की संख्या पूछ रहा है तो इक्को की संख्या 4 होती है। यदि आप लोग ये जान जाए कि कौन से पत्ते कितने होते हैं तो इस प्रकार के सवाल आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपसे ये पूछ देता कि ताश के 52 पत्तों से जब एक पत्ता निकाला जाता है तो फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, फेस कार्ड मतलब जिस पर चित्र होता है, जैसे कि 4 बेगम होती है, 4 बादशाह होती है और 4 गुलाम होते हैं। तो टोटल 12 हो गए। तो प्रायिकता अगर निकालने के लिए बोले तो डायरेक्ट आप 12/52 कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। 3 नंबर हल। ताश के पत्तों की संख्या बराबर 52 है, जिसमें इक्को की संख्या 4 होती है। तो इसलिए हमें नंबर 1, हमें ताश के 52 पत्तों में से बिना देखे एक पत्ता खींचना है और हमें बताना है कि इसके इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो इसलिए नंबर 1 एक इक्का होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, इक्का तो टोटल 4 होते हैं तो 4 लिख देंगे, और बटे टोटल पत्ते 52 होते हैं तो ये 52 लिख लेंगे। तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52 बराबर 1/13। ये आपका आंसर हो गया। अब एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो आप इसे 2 टाइप से बना सकते हो। या तो 1 में से 1/13 घटा दीजिए, या इक्का नहीं होगा तो बाकी के 48 पत्ते होंगे तो 48/52 भी करके इसे आप बना सकते हो। तो चलो बनाते हैं। 2 नंबर, एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो आप लोग इसे 1 में से 1/13 को घटा लीजिए। तो एलसीएम आपका 13 हो जाएगा। तो ये 1 से भाग लगेगा तो 13, 13 एकम 13 और घटाओ 13 से 13 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 12/13 और ये आपका आंसर हो गया। तो चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 एक अभाज्य संख्या, नंबर 2 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या,
और नंबर 3 एक विषम संख्या। तो प्यारे बच्चों, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम 6 प्राप्त होते हैं, या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6। और यही बोलता है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम तो 6 के पावर 2 बराबर 36 हो जाएगा। तो चलो इसको हल करते हैं। 4 नंबर हल। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब कुल संभव परिणाम या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसकी कुल संख्या 6 है। अब प्यारे बच्चों, यहां एक विषम संख्या की बात कर रहा है, तो प्यारे बच्चों एक अभाज्य संख्या की बात कर रहा है और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की बात कर रहा है। इसलिए नंबर 1 एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो 1 से पूरा पूरा भाग लगता है या स्वयं उसी संख्या से, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5, तो टोटल 3 है। और इससे भाग लगा देंगे हम लोग कुल संभावना यानी 6 से, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर हो जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो गया। नंबर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की प्रायिकता, मतलब हम लोग से बोल रहा है कि ऐसी संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो 2 से बड़ी हो लेकिन 6 से छोटी हो। तो ऐसी संख्या यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, इसकी भी टोटल संख्या 3 है और भाग लगा देंगे 6 से, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसका भी आंसर 1/2 आ गया। अब हम लोग ज्ञात करते हैं एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो यहाँ एक विषम संख्या है 3 और 5, इसकी भी कुल संख्या 3 है और भाग लगा देंगे 6 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1/2। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तीनों प्रश्नों का जो आंसर है वो 1/2 आ गया।